नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले काफी समय से हजारों उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की। आप सभी जानते हैं कि इस एग्जाम के रिजल्ट का जो इंतजार है वो अब कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया है, राइट? और इस सस्पेंस ने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। लेकिन ठहरिए, इस देरी के पीछे केवल वो आम सरकारी लेट लतीफी या लाल फीताशाही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रशासनिक और लॉजिकल कारण भी हैं। आज हम बिल्कुल बिना किसी बायस के सीधे फैक्ट्स के आधार पर एक निष्पक्ष रिपोर्ट की तरह इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस वक्त हर उस कैंडिडेट के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? और सच कहूं तो ये सवाल एकदम जायज है। सोचिए, महीनों की कड़ी मेहनत, रातों की नींदें उड़ाना और उसके बाद ये न खत्म होने वाला इंतजार। ये जो सस्पेंस है ना, ये उम्मीदवारों को अंदर से थका रहा है। जो लोग दिन रात एक करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये ठहराव किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये देरी शायद किसी बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर की शुरुआत भी हो सकती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन पॉइंट्स पर जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं। पहला, रिजल्ट का इंतजार। दूसरा, छात्रों की भावनाएं और उनकी उम्मीद। तीसरा, बोर्ड का प्रशासनिक गणित। चौथा, कट ऑफ पर इसका सीधा प्रभाव। और पांचवा, अब आगे की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, रिजल्ट का इंतजार और जो वर्तमान ठहराव की स्थिति है। देखिए, एग्जाम देने के बाद का जो टाइम होता है ना, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल दौर होता है। हर गुजरते दिन के साथ वो स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है। लेकिन इस लंबे ठहराव और सन्नाटे के बीच रिक्रूटमेंट के प्रशासनिक गलियारों से कुछ ऐसी खबरें छनकर आ रही हैं जो इस पूरी कहानी को पलट सकती हैं। और हमारी इस चर्चा का जो पूरा फोकस है वो इस एक नंबर पर है, 2000। जी हाँ, भर्ती विभाग में ये चर्चा एकदम आग की तरह फैल रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2000 नए पद यानी वैकेंसीज और जोड़ी जा सकती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब सब लोग निराश हो रहे थे, अचानक से 2000 एक्स्ट्रा पदों के जुड़ने की खबर पूरा गेम चेंज कर सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये 2000 और परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोटा है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, छात्रों की भावनाएं, उम्मीदें और इन खबरों से उनके मूड में आ रहा बदलाव। अगर आप अभी ग्राउंड पर देखें तो कैंडिडेट्स के बीच एक बहुत ही साफ कॉन्ट्रास्ट फील हो रहा है। एक तरफ तो वो भारी मेंटल थकान है जो महीनों से बिना किसी अपडेट के सिर्फ वेट करने से आई है, लेकिन दूसरी तरफ उन बॉर्डरलाइन कैंडिडेट्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण जग गई है, जिन्हें लग रहा था कि यार हम तो शायद रेस से ही बाहर हो गए हैं। जैसे ही ये 2000 एक्स्ट्रा वैकेंसी वाली खबर बाहर आई, वो जो मायूसी का माहौल था ना, वो अचानक से एक नई एनर्जी में बदलने लगा है। जिनके मार्क्स कट ऑफ के बिल्कुल किनारे पर झूल रहे थे, उनके लिए तो ये खबर किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट तैयारी कर रहे लोगों के पूरे साइकोलॉजी को बदल कर रख देता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर, बोर्ड का वो प्रशासनिक गणित जो इस देरी का असली कारण है। अब अगर हम भावनाओं को थोड़ा साइड में रखकर बिल्कुल सीधे फैक्ट्स और लॉजिक पर एक न्यूज रिपोर्टर की तरह बात करें, तो सवाल ये उठता है कि 2000 पद बढ़ने से रिजल्ट में इतनी देरी आखिर हो क्यों रही है? भाई ऐड ही तो करने हैं। नहीं, इसका जवाब भर्ती बोर्ड के उस कॉम्प्लेक्स बैक-एंड प्रोसेस में छिपा है। ये कोई आम देरी नहीं है। आइए इसके स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है इन 2000 नए पदों को ऑफिशियली सिस्टम में जोड़ना। अब जब पद बढ़ते हैं तो सिर्फ एक एक्सेल शीट का नंबर नहीं बदलता, इसके लिए पूरा का पूरा डेटाबेस फिर से बनाना पड़ता है, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है। मतलब आरक्षण के नियम, रोस्टर सिस्टम और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हर एक सीट का गणित दोबारा बिठाना। और तीसरा जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है, मेरिट लिस्ट को बिल्कुल नए सिरे से ड्राफ्ट करना। क्यों? ताकि कल को कोई भी कैंडिडेट अदालत का दरवाजा ना खटखटाए और ये पूरी भर्ती किसी लीगल पचड़े में ना फंस जाए। तो समझ रहे हैं आप, ये एक पूरी चेन रिएक्शन है जिसे बोर्ड बहुत ही संभाल कर पूरा कर रहा है। तो ऐसे में सबसे जरूरी बात वही है जो इस पुरानी कहावत में कही गई है, देर आए दुरुस्त आए।
हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसका भी यही निचोड़ है। भले ही कैंडिडेट्स को कुछ और हफ्तों का इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन अगर बोर्ड के इस रिकैल्कुलेशन की वजह से 2000 और लोगों को नौकरी मिलती है और ये पूरी भर्ती बिना किसी कोर्ट कचहरी के एकदम क्लीन तरीके से पूरी हो जाती है, तो सच मानिए ये देरी आगे चलकर एक बहुत बड़ा फायदा ही साबित होने वाली है। अब बात करते हैं अपने चौथे सेक्शन की, कट ऑफ पर इसका सीधा असर, या कह ले इसका रिपल इफेक्ट। जब बोर्ड अपना डेटाबेस अपडेट करता है और मेरिट लिस्ट दोबारा बनाता है, तो इसका एक तगड़ा रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है, जो सीधे तौर पर आपके सिलेक्शन के चांसेस को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर है, पदों के जुड़ने से टोटल अवेलेबल सीट्स बढ़ जाती हैं। दूसरा, और जिसका सबसे बड़ा असर होता है, वो ये कि ओवरऑल कट ऑफ में एक स्ट्रक्चरल गिरावट आ जाती है। ज्यादा सीटों का सीधा सा मतलब है कि मेरिट लिस्ट में और नीचे तक के कैंडिडेट्स को खींचा जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये उन लोगों के लिए एक सीधा सीधा लाइफलाइन है जो अपने एस्टिमेटेड कट ऑफ से सिर्फ 2 से 4 नंबर पीछे रह गए थे। सच बताऊं तो ये 2 से 4 नंबर ही हार और जीत के बीच का वो फासला है जिसे ये नई अपडेट पूरी तरह से खत्म कर सकती है। चलिए, अब फाइनली आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर कि इन सब के बीच आपकी आगे की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इस वक्त ग्राउंड पर हैं, उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए। देखिए, एक बहुत ही निष्पक्ष और साफ चेतावनी है उन सभी के लिए। ऑफिशियल नोटिस के इंतजार में अपनी फिजिकल और रनिंग की तैयारी को रोक देना इस वक्त आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल हो सकती है। एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, अगर कट ऑफ सच में गिर जाती है और आपका नंबर आ जाता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आकर आपने ग्राउंड जाना छोड़ दिया था, तो सोचिए वो पछतावा कितना भारी होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही इस वक्त सबसे बड़ी चाबी है। इस वक्त सिचुएशन की डिमांड यही है कि आपकी फिजिकल तैयारी एकदम टॉप गियर में होनी चाहिए। इंतजार के इस फेज को फ्रस्ट्रेशन में वेस्ट मत कीजिए, बल्कि अपनी कमियों पर काम करने और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने में इस्तेमाल कीजिए। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, आपकी मेहनत की स्पीड में कोई भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमारे सोर्सेज और इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो एकदम पक्की है कि बदलाव तो जरूर होंगे, लेकिन क्या वैकेंसी में ये बढ़ोतरी कट ऑफ पर कोई सच में बड़ा और ऐतिहासिक इम्पैक्ट डालेगी? क्या ये इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? खैर, इसका फाइनल जवाब तो ऑफिशियल नोटिस के आने पर ही मिलेगा, लेकिन इस एक्सप्लेनर ने ये तो साफ कर दिया है कि उम्मीद की बहुत बड़ी किरण अभी भी बाकी है। तो इन डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसी तरह की क्लियर और एनालिटिकल जानकारी के लिए जुड़े रहें। अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।